अम्मी की खुशी और आपका भरोसा, इसके बाद मुझे किसी की फिक्र नहीं है। शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुझे, तैयार हो रही है या नहीं, बस इतना बता। नहीं, नहीं होंगी तैयार, नहीं करूंगी शादी। ठीक है, तो फिर इसका काम तमाम कर देता हूँ। I hate you मन्नत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा किया है और तुम्हारी बहन ने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया। I hate you बहुत। जो लड़का तुम्हें जी जान से चाहता था, आज उसकी शादी मुझसे होने वाली है मन्नू। मन्नत के छोड़ के जाने के बाद दुआ ने सारी उम्मीदें तुझसे लगा रखी हैं। क्या तू मेरी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? क्या तू जानती है कि तेरे लिए दुआ ने कितनी कुर्बानियां की हैं? तू मेरे लिए कौन सी कुर्बानियां थी आपने? नानी अम्मी बताइए ना, कौन सी कुर्बानियों की बात कर रही थी आप? अम्मी ने कौन सी कुर्बानी दी है मेरे लिए? नानी अम्मी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? नानी अम्मी बताइए, बताइए मुझे, क्या बात कर रही थी आप? अरे क्या बताऊं मैं तुझे? अरे बच्चों को बड़ा करने में माँ को कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जानती है खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि चाहे कितनी कोशिश कर लो, मगर माँ का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, दुआ बहुत तकलीफ में है। वो तुझे एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहिए। मुझे लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अभी किस बात का डर है तुझे? इंशाअल्लाह तुझ पर कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इबू मेरी बात मान। और तू ये क्यों भूल रही है कि मैं हूँ तेरी नानी अम्मी? मैं चट्टान की तरह हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मेरी बच्ची, तू ये शादी करके कोई गलती नहीं कर रही है। अम्मी की खुशी और आपका भरोसा, इसके बाद मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी उलझन है अल्लाह मियाँ। एक तरफ अम्मी की खुशियाँ, दूसरी तरफ सुभान की बेरुखी। मैं तो बस चल पड़ी हूँ अल्लाह मियाँ। मंजिल पे पहुंचा दीजिए या अभी रोक दीजिए। हम सब आपके हाथों में। मैंने तुझे तो समझा दिया है वो, अब किसी और को समझाने की बारी है। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुभान, ये लो, अपने हाथ से मुझे एक खजूर खिलाकर मेरा रोजा खोल दो और इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सर बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। मैं फरहान से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं 18 साल से ऊपर हूँ और इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी शादी करूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। I hate you मन्नत, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा किया है और तुम्हारी बहन ने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया। I hate you both। आखिर कब तक उस रिश्ते का दुख मनाएगा जो तेरे नसीब में ही नहीं था? दादी अम्मी है, आप यहाँ आइए ना प्लीज। देख रही हूँ दिल के साथ साथ कमरे का भी हाल बिगाड़ कर रखा है तूने। नहीं दादी अम्मी, वो रजिया आई थी साफ करने के लिए, मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने कहा बाद में आना। जानता है सुभान, बुझे हुए चेहरे पर मुस्कान इस तरह से मालूम पड़ती है जैसे किसी ने तपते हुए लोहे पर फूल रख दिया। मेरी तरफ देख। कब तक अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द को छुपाएगा? बंद कर दे। रोना चाहता है, रो ले। दादी अम्मी मैं क्यों रोऊंगा? I'm absolutely fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। जानता है जुबान, खुदा ने ना दिल तो हम सबको दिया और हम सभी को बहुत नाजुक दिल दिया। बस फर्क इतना है कि लड़कियां जाहिर कर देती हैं मगर लड़के सख्त होने का सबूत देने के चक्कर में आंसुओं को तेजाब बना देते हैं। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। अपनी आंखें देख जिन्हें मैं प्यार से चूम लिया करती थी सुभान, और आज इस कदर बुझी हुई है जैसे इनमें कभी कोई चमक ही नहीं थी। काश के वक्त का चरखा मेरे हाथों में होता, काश के मैं पिछले दिनों में जाकर तुझे वो फैसला करने से रोक पाती जिसकी वजह से आज तेरे हसीन चेहरे की रौनक छिन गई है मेरे लाल। दादी अम्मी मैं टूट सा गया, मुझे लगता है ये दर्द मेरी जान ले लेगा। बस बैठ यहाँ पर बैठ। सुभान, मोहब्बत ऐसा ही दर्द होता है बेटा जो ना जान लेता है और ना ही जीने देता है, मगर इसका सिर्फ एक ही इलाज। कैसा इलाज दादी अम्मी? जब एक छोटा बच्चा मेले की भीड़ में खो जाता है ना तो उसे वो भीड़ अजाब लगने लगती है। वही भीड़ जिसमें थोड़ी देर पहले उसे बहुत मजा आ रहा था, और जब वो खो जाता है तो फिर खुदा एक फरिश्ते को भेजते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। फरिश्ता आता है और उस बच्चे को भीड़ से निकाल लेता है। तुझे भी गम की भीड़ से निकालने के लिए एक फरिश्ता भेजा है खुदा ने। उस फरिश्ते का नाम पता है क्या? इबादत। सुभान बेटा, मोहब्बत के जख्म को मोहब्बत से ही भरा जा सकता है। तो आप यहाँ इबादत के धोखे को जस्टिफाई करने आई हैं दादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ तुझे सही और गलत की पहचान कराने आई हूँ सुभान। मैं जानती हूँ तू इबादत से मोहब्बत नहीं करता बेटा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इबादत गलत लड़की है। इंसान को पसंद करना और उसकी पहचान करना ये तेरा मयार ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, मगर तू इबादत को नहीं चाहता इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी खूबियों में कमी हो जाए। मैं सुभान तुझे सिर्फ एक बात समझाने आई हूं। तुझे संभालने के लिए इस जमीन पर
इबादत से बेहतर लड़की कोई हो नहीं सकती। आपकी इस बेहतर लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है दादी अम्मी। झूठ बोला मुझसे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उससे कितनी बार मन्नत के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा मुझसे सच्चाई छुपाई। अगर वो मन्नत के बारे में मुझे सच बता देती तो मैं मन्नत को लेकर अपने दिल में कोई आस कभी रखता ही नहीं। आपकी इस बेहतर लड़की ने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है सुभान। मेरी तरफ देख, मानती हूं तुझे बहुत बड़ा जख्म मिला है, मगर वो जख्म तुझे इबादत ने नहीं दिया है सुभान। ये सच है कि इबादत ने तुझसे सच छुपाया, मगर एक बार ये तो सोचा होता कि उसने ये सच क्यों छुपाया। सुभान, उसने सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तेरा दिल टूटे, और उसे इस बात का यकीन था कि एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, मन्नत तुझे अपना लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तुझे यहाँ नसीहत देने नहीं आई, सिर्फ अपने तजुर्बे से कह रही हूँ बेटा। एक बार वक्त मिले तो खुद को इबादत की जगह रखकर देख। उसके दिमाग से सोचना कि उसने तेरे और मन्नत के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था या सही। तब खुद ब खुद तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं तेरे लिए फिक्रमंद हूं सुभान। तुझे इस हालत में देखकर तकलीफ होती है बेटा, बस इसीलिए समझाने के लिए आई थी। बाकी तेरी मर्जी, तुझे जैसा ठीक लगे। जाने से पहले एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तू इबादत से मोहब्बत नहीं करता, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि इबादत तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है सुभान। और अपनी दादी अम्मी की एक बात मान ले, इबादत की मोहब्बत की तौहीन मत करना, उस बच्ची की आंखों के ख्वाब मत छीनना।